आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि इस हवाले से बाकायदा तौर पर आवाज़ें उठाई जा रही हैं और अब जो इंटरनेशनल मीडिया है वो क्लेम कर रहा है, वो रिपोर्ट कर रहा है। रॉयटर्स इस हवाले से कह रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना को बांग्लादेश में मुदाखलत की खुली छूट है। अहमद हसन अरबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। कहिएगा, इस मामले को किस तनाजुर में आप देख रहे हैं कि एक जानिब एक बंदी वांटेड है, उसके ऊपर इतनी सैंक्शंस हैं, बार बार मुतालबा किया जाता है उसकी हवालगी का, और फिर वर्चुअल खिताबात, और फिर ये कहा जा रहा है कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसके खिताबात और उसकी सारे जो स्टेटमेंट्स हैं उसको चलाया जाना, ज़ाहिर है कौन बर्दाश्त करेगा ये? जी, देयर इज़ नो डाउट कि शेख हसीना वाजिद और इवन जो उनके वाले साहब हैं वो भारत के एक बहुत बड़े एसेट रहे हैं। अभी से नहीं, इट हैज़ अ हिस्ट्री पिछले 5 तिहाइयों से, चाहे अगरतला कॉन्स्पिरेसी के अंदर रंगे हाथों इनका पकड़ा जाना हो और उसके बाद से कंसिस्टेंटली एक टूल जो भारत की फॉरेन पॉलिसी की एक्सटेंशन ही रहा है हसीना वाजिद और हसीना वाजिद की पॉलिटिकल पार्टी मुक्ति बानी, ये दहशतगर्द तंजीम और ये सब। और अभी भी आप देख रही हैं कि हसीना वाजिद को जब बांग्लादेश की आवाम ने जायज़ उनने जो रेवोल्यूशन आई और उसके बाद इसको वहाँ से निकाला, तो इंडिया ने इसको वापस अपने एसेट को वापस अपने मुल्क के अंदर रखा और वहाँ से ये इंतशार कंटिन्यूसली फैला रहे हैं। चाहे स्टूडेंट लीडर का वो एक मर्डर हो जो इन्होंने करवाया बांग्लादेश के अंदर, या उसके बाद से जगह-जगह के ऊपर जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं, जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला रहे हैं, जो वहाँ पे एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू महफूज नहीं है, इन तमाम के अंदर हसीना वाजिद इज़ प्लेइंग अ की रोल। इसके साथ-साथ इट इज़ नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू बांग्लादेश। दलाई सही। लामा जो हैं, तिब्बत चाइना का दूसरा सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पे सोरिश के अंदर भी भारत इन्वॉल्वड है दलाई लामा के थ्रू। फिर उसके अलावा और मल्टीपल, नेपाल के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, बट उसके अलावा म्यांमार के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान का तो आपको मालूम ही है फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान को कैसे वो सपोर्ट कर एग्जैक्टली। रहे हैं। सो भारत इस खित्ते के अंदर जो अपनी फॉरेन दहशतगर्दी को फॉरेन पॉलिसी का एक टूल बनाता है और हर वो एलिमेंट जो दहशतगर्दी इसमें इस खित्ते में इन्वॉल्व होता है और भारत के फॉरेन पॉलिसी को फर्दर आगे लेके जा सकता है, भारत उसकी पुष्टपनाही करता है और हसीना वाजिद उसकी एक नई मिसाल, मतलब नई इन अ सेंस कि ये जो आज आप खबर दे रही हैं ये जी, उसकी एक नई मिसाल है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अहमद हसन अरबी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया।